वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट अस। यहाँ हम बात करेंगे कुछ वेद और पुराण के बारे में। तो इसी सीरीज़ में अभी हम चल रहे हैं शिव पुराण के लिए। तो अभी शिव पुराण का रुद्र संहिता का अध्याय 13वां करेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 13वां। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं में उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3 3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित और सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें, यथा सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों या समंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन और अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षडंगों या शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल और बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण और सुवासित उत्तम तैल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गल और अगुरु आदि की धूप निवेदन करें। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यं नमोस्तुते। प्रभु शंकर,
आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति-भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदनंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को अर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान शिव को दिखाएं। उनकी संख्या इस प्रकार है। आरती करने का जो तरीका होता है, कितनी बार कहाँ-कहाँ आरती को करना होता है, वो यहाँ बताया जा रहा है कि पैरों में 4 बार आरती करनी, नाभि मंडल के सामने 2 बार करनी है, मुख के समक्ष 1 बार और संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभध्वज की आरती स्तुति करें। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र। अज्ञानाददीवा ज्ञानाद तत्पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर तावस्तवद्गतप्राणस्तवच्चितोऽहं सदा मृड इति विज्ञाय गौरीशु भूतनाथ प्रसीद मे। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। अर्थात शंकर, मैंने अज्ञान से या ज्ञान जानबूझकर जो पूजन किया है वे आपकी कृपा से सफल हो। हे मृड, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभु पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गन्तव्यमादरात्। अर्थात हे देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। हे नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। हे ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग वाली है। रुद्र संहिता का अध्याय 13 का शीर्षक है विभिन्न पुष्पों, अन्नों और जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखता हो वह कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। हे ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है, जो 1 सहस्त्र विप्ल पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र विप्ल पत्र यानी कि 100 विप्ल पत्र को एक प्रस्थ कहा है और 20 कमल का एक प्रस्थ बताया गया है। मतलब 20 कमल को 100 कमल समझो, मतलब 20 कमल को 100 कमल समझा जाएगा तो वो एक प्रस्थ हो जाएगा और 1 सहस्त्र विल्व पत्र जो होंगे उनको एक प्रस्थ माना जाएगा, यानी कि 100 विल्व पत्र को एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शत
शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है, तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जप पूरा हो जाता है, तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है, भगवान शिव उपासक के सन्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी ही चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे, यानी कि जिसको कोई रोग है, जिसकी आयु कम बताई गई है, उसको दूर्वाओं से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव पर, शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ानी चाहिए मृत्युंजय का जाप करते हुए। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। जिसको पुत्र की चाह हो, धतूरे के फूलों से 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आक, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी फल का उसी फल की प्राप्ति होती है। जपा या अड़हुल, उसके 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वो यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक यानी कि दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख विल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार या श्रृंगार हार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। चंपा यानी कि केतकी, केतकी का फूल भगवान ने अपनी पूजा से अलग रखा है, क्योंकि केतकी ने कहते हैं भगवान शिव के सामने ब्रह्मा जी के लिए झूठी गवाही दी थी। जब भगवान शिव ने अपना शिवलिंग रूप दिखाया था और वहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में बहस हुई थी कि पहले वो उन दोनों में बहस हो रही थी कि मैं बड़ा, उसके बाद में शिवलिंग का जैसे ही वहां पर प्रादुर्भाव होता है तो ब्रह्मा जी आकाश में जाते हैं पता लगाने के लिए कि ये शिवलिंग का था कहाँ तक है, और विष्णु जी पाताल में जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी लौट कर आते हैं तो कहते हैं कि हाँ, मैंने तो इस शिवलिंग का था पा लिया है, और उसकी गवाही देता है केतकी का फूल।
इस वजह से केतकी के फूल को भगवान शिव जी की पूजा से बिल्कुल अलग किया गया है। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहां 100 मंत्र जपने की विधि हो वहां 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियां दी जाएं या 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बड़ी उत्तम मानी गई है। यदि इससे 1 लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु यानी कि कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ काम मोक्ष भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शत रुद्रीय मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से रुद्र मंत्रों के जप से पुरुष सूक्त से 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से महामृत्युंजय मंत्र से गायत्री मंत्र से या शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जल धारा अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ और दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्ध जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुबह से तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज्यक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को प्रदान करने वाली है। ये सब जो जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः
10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यहाँ अध्याय 13 समाप्त हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं मृत्युंजय मंत्र का जाप कहते हैं कि ऐसा मंत्र है जो आप मतलब मैं ये नहीं कहती कि भगवान को आजमाना चाहिए, लेकिन आप करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि मृत्युंजय मंत्र में कितनी पावर है। और इस पावर को आप जब महसूस करेंगे जब आप इसका जाप करेंगे। कभी आपको लगे कि म, मुझे आज भगवान शिव की जरूरत है तो मृत्युंजय का जाप करके देखो, आपको तुरंत असर दिखेगा कि हाँ भगवान, लेकिन मन से, श्रद्धा से। आप ऐसे नहीं कि मंत्र जाप कर रहे हो, मन कहीं दूर जा रहा है, आपने सोचा ही नहीं कि आपको क्या भगवान से कनेक्शन करना है, नहीं करना है। आपको भगवान से कनेक्शन करना है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। अध्याय 13 यहाँ पर समाप्त हुआ। अध्याय 14 का पाठ हम अपने अगली सीरीज में करेंगे। ओम नमः शिवाय।